अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक है? देखिए जी, अगर आप सुपरस्टिशन में बिलीव करते हैं ज़्यादा, तो फिर तो इंडिया को कल जो है चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हारना चाहिए अगेंस्ट न्यूज़ीलैंड, ठीक है? लेकिन अगर आप प्योर क्रिकेटिंग एबिलिटी पे मतलब डिपेंड करते हैं कि एक पर्टिकुलर डे पे एक टीम कैसे परफ़ॉर्म करेगी या उसकी क्रिकेटिंग जो है फ़ॉर्म क्या है, तो फिर मेरे हिसाब से इंडिया को जीतना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कल न्यूज़ीलैंड के खिलाफ एंड इन दुबई। द बिल्ड अप टू द फाइनल हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग, इसलिए क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि बड़ा मैच है, तो और फिर 3 दिन का ब्रेक भी आया, तो उसमें काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी ना, वो ये लगी कि एक स्टोरी मैंने देखी ऑनलाइन, जिसमें लिखा था 3 बैड ओमेन्स फॉर इंडिया बिफोर द फाइनल। अच्छा, एक था कि जी इंडिया जो है 2 दफ़ा फाइनल खेला है न्यूज़ीलैंड के खिलाफ आईसीसी के टूर्नामेंट का, 2000 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल नायरोबी में, जिसमें न्यूज़ीलैंड जीता, और उसके बाद फिर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 2021 में फिर न्यूज़ीलैंड जीत गया था इंडिया से। जो 2000 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल था, वो थोड़ा-सा ज़रा डिफरेंट था इन द सेंस कि मतलब इट वाज़ ऑन अ नॉकआउट बेसिस, और वो इस तरह से ग्रुप स्टेज वाला सीन नहीं था, तो वो अलग एक सिलसिला था बिल्कुल, और उसमें न्यूज़ीलैंड की टीम भी बिल्कुल अलग थी। इंडिया की टीम भी बिल्कुल अलग थी, तो वो दैट वाज़ अ डिफरेंट फॉर्मेट ऑल टुगेदर। लेकिन जो बैड ओमेन जो सेकंड वाला था, वो ये था कि जी मोहम्मद शामी जब भी खेला है इंडिया के लिए, मतलब किसी भी फाइनल में, आईसीसी के फाइनल में, तो इंडिया वो फाइनल हारा है। और उसके अलावा फिर तीसरा ओमेन था कि जी मतलब संडे के दिन जब भी फाइनल पड़ा है, तो इंडिया जो है वो फाइनल हारा है, और जब संडे के दिन नहीं पड़ा, तो इंडिया मैच जीता है। तो इफ यू आर सुपरस्टिशियस, इफ यू बिलीव इन सुपरस्टिशन, देन दिस इज़ नॉट गुड न्यूज़ फॉर इंडियन क्रिकेट फैन्स। लेकिन मैं पर्सनली, मुझसे आप पूछें on pure cricket form, I would be very surprised if India don't win tomorrow. Why? Because I think India is better equipped than New Zealand for the sort of conditions they will encounter in Dubai. And this I'm saying without any, इसलिए नहीं कि कोई मैं मतलब क्या मुझे इंडिया बहुत स्ट्रांग है, या इंडिया इंडिया का जो सिलसिला होता है, ऐसा नहीं है। आई थिंक मतलब इंडिया की इस पर जो टीम है ना, वो इतनी ज़्यादा वेल बैलेंस्ड है, क्यों एक तो ये बैटिंग भी 8 नंबर तक जाती है, फिर उनके पास वेरिएशन बहुत है बॉलिंग में। Then they have got some top class. I mean, they have a very good what do you call it, bowler with the new ball, that is मोहम्मद शामी, जिसको आता है न्यू बॉल इस्तेमाल करना है, लीथल हो सकता है वो। फिर उसके अलावा जो है, they've got, I'm pretty sure they'll play all 4 spinners tomorrow. So I think if you have 4 spinners of the caliber of Jadeja, Akshar Patel, कुलदीप एंड दिस फेलो वरुण चक्रवर्ती, तो फिर मेरे ख्याल से यार वो टीम तो बहुत स्ट्रांग है। New Zealand, the only way I see New Zealand winning this final, I'll be honest, is that if New Zealand bats first and manages to score over 280 something, ठीक है ना? फिर मुश्किल हो जाएगी इंडिया के लिए, इसलिए क्योंकि फिर फाइनल जो होता है ना, उसमें आप मतलब जैसी भी कंडीशन हो, जो भी हो, बट इफ यू आर चेसिंग अ टारगेट, अ बिग टारगेट, देन यू ऑलवेज टेंड टू कम अंडर प्रेशर। तो एनीथिंग अबव 280, 275 ऑन ऑन दिस दुबई पिच, हालांकि पिछले मैच में इंडिया ने चेस कर लिया, but that was not a big total. But anything above 275, 280 will be difficult for India. That is if New Zealand wins the toss and decides to bat first, or if India wins the toss and decides to put New Zealand. Now India has what do you call it? One chasing. तो आई डोंट नो कल इनके जहन में क्या होता है, लेकिन टॉस के मामले में इंडिया बहुत मतलब लकी तो बिल्कुल भी नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी में लगातार वो टॉस हार रहे हैं, खास करके रोहित शर्मा की लक तो बहुत ख़राब है टॉस में, कोई 11 दफ़ा वो मतलब लगातार वो हार चुका है टॉस। तो मेरे ज़हन में ये है कि इट्स बेटर कि इंडिया लूज़ेज़ द टॉस। ल के वो कहते हैं ना कि गुड टॉस टू लूज़, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब जो है इनके ज़हन में ये बात हो, अगर ये टॉस जीतता है और ये कहे कि जी हम तो चेस करते ही जीतते आ रहे हैं, तो लेट्स गो फॉर अ चेस ओनली, और वहाँ पर अगर न्यूज़ीलैंड कहीं रन्स कर गया, अब क्योंकि पिच का बिहेवियर भी जो है ना, वो बड़ा मैटर करता है। अमूमन क्या होता है कि पिचेज़ लाइक, जनरल रूल इज़ दैट पिचेज़ विल टेंड टू डिटेरियोरेट or take more spin or something like that, or become more slower or sluggish एज द गेम प्रोग्रेसेस। कभी ऐसे नहीं होता कि मतलब गेम की शुरू से ही बहुत ही मतलब जो है वो चीज़ें होना शुरू हो जाती है। इट 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 टेक्स सम ओवर्स। तो T20 वनडे का फॉर्मेट है, तो 100 ओवर का गेम है, तो यू नो लाइक इट्स बेटर कि आप कैसे कहते हैं, कल फाइनल में बैट फर्स्ट करें। इंडिया को जो सबसे बड़ा जो आई थिंक जो दोनों टीमों के अगर हम प्लस पॉइंट्स की बात करते हैं, तो एक प्लस पॉइंट इंडिया को सबसे बड़ा ये है कि इंडिया नाउ हैज़ लाइक आर प्लेइंग द फोर्थ आईसीसी फाइनल in 2 years' time, ठीक है? If we count from the आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फ्रॉम 2021, 4 फाइनल ये खेले हैं, जिसमें से 1 ये जीते हैं, ठीक? और 2 ये हारे हैं, एशियन टेस्ट चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप, एंड दिस इज़ विल बी द 4th।
अब इंडिया को आई वुड लुक एट इट दिस वे कि इंडिया की के पास टीम तो ऑलरेडी बहुत अच्छी है और रही बात प्रेशर हैंडल करने की, आई मीन तकरीबन वही प्लेयर्स हैं और अब ये प्लेयर क्योंकि चौथा फाइनल खेल रहे हैं आईसीसी इवेंट का, तो आई थिंक दे नाउ विल बी मोर वेल वर्स्ड हाउ टू हैंडल द प्रेशर जो ड्रेसिंग रूम ऑन द फील्ड, और उनको एक फील आएगी कि हाँ यार हमने कैसे जीतना है एक आईसीसी फाइनल में। अगर आप मतलब इतना कंसिस्टेंटली नहीं फाइनल्स खेल पा रहे हैं तो फिर मुश्किल होती है, फिर जब एकदम से फाइनल आता है तो वो बड़ा हाई प्रेशर मैच होता है। दूसरा, इंडिया हैव गॉट द बेटर ऑफ न्यूजीलैंड इन द मतलब ग्रुप मैच on the same venue, so that will also be a added bonus for them, and plus I think सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंडिया के पास, बिकॉज आई थिंक दुबई की पिच पे इंडियन स्पिनर्स का ओवरऑल रोल होगा, बिल्कुल होगा, एंड आई थिंक इंडिया हैज़ मोर व्हाट यू कॉल इट लीथल स्पिनर्स कंपेयर टू न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का जो सक्सेस रहा है वो इस चीज़ पे बेस रहा है कि द पेस बॉलर हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट, वेरी डिसिप्लिन, एंड दे हैव लाइक यू नो गॉट विकेट्स व्हेन नीडेड। और दूसरी चीज़ ये कि उन ये ब्रेसवेल और सैंटनर खास करके, इन दोनों ने मिडल ओवर्स में एक मतलब थ्रू आउट द चैंपियंस ट्रॉफी दे बीन एबल टू स्ट्रैंगल द मिडल ऑर्डर, एंड मतलब रन्स भी कम कर देते हैं वो और फिर विकेट भी लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगेंस्ट इंडिया ऐसा नहीं हुआ, अगेंस्ट इंडिया दे कुडंट टेक विकेट्स ऑन एट रेगुलर इंटरवल्स और रन्स भी वो इस तरह से रोक नहीं पाए। तो आई थिंक मे बी दुबई में इफ आई लुक एट इट आई वुड से कि इंडिया को डेफिनेटली एज हासिल है। लेकिन like someone said कि न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है कि like you know in and out they have been coming into आईसीसी सेमीफाइनल्स फाइनल्स रेगुलरली। मतलब आप देखें तो 2015 19 दो मतलब कंसेक्यूटिव इन्होंने वर्ल्ड कप कहते हैं अपने फाइनल्स खेले 50 ओवर्स के। फिर क्या अपना ये एशियन सॉरी अपना आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी खेला हुआ है। फिर 2021 में ही वर्ल्ड टी20 का चैंपियनशिप का फाइनल भी खेला था। वो ये हार गए थे ऑस्ट्रेलिया से। तो मुझे ये लगता है कि न्यूजीलैंड लाइक इफ एनी टीम कैन लाइक अपसेट इंडिया इट वुड बी न्यूजीलैंड। लेकिन द वे इंडिया इज प्लेइंग राइट नाउ, द वे विराट कोहली इज बैटिंग राइट नाउ, ही इज प्लेड 2 मैच विनिंग इनिंग्स, आई आई वुड डेफिनिटली टिल्ट इन फेवर ऑफ इंडिया क्योंकि टीम बहुत बैलेंस्ड है, बहुत स्ट्रांग है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कल कुछ होने वाला है कि जिसमें कि बहुत बड़ा कोई मैसेज जो है वो अपसेट होने जाएगा या कोई ऐसी चीज़ होने जाएगी। द वे आई लुक एट इट कि मतलब इफ न्यूजीलैंड, अब फिर न्यूजीलैंड को देखिए सेटबैक ये भी है कि दे आर नॉट श्योर इफ मैट हेनरी विल प्ले। मैट हेनरी ने ग्रुप मैच में 5 विकेटें ली थी अगेंस्ट इंडिया एंड ही इज़ बीन बॉलिंग वेल अगेंस्ट इंडिया। लेकिन इवन इफ ही प्लेस से कि उसके साथ रिस्क लेते हैं न्यूजीलैंड वाले, तो यू नो लाइक इट वुड बी अ रिस्क क्योंकि अगर एक बंदे की फिटनेस पे डाउट है तो फिर आपको पता नहीं होता कि वो कैसे परफॉर्म करेगा कैसे बोलते हैं मैच में। बट न्यूजीलैंड ऑल्सो, न्यूजीलैंड की जो स्ट्रेंथ है उनकी बैटिंग है, दे गॉट गुड बैट्समैन, दे गॉट इनफॉर्म बैट्समैन, कैसे बोलते हैं फिर उनके पास ये भी एक ऑप्शन है कि दो तो उनका प्रॉपर स्पिनर्स है, दो उनके पास अच्छे स्पिनर्स भी है पार्ट टाइम, जैसे ग्लेन फिलिप्स एंड दिस फेलो रचिन रविंद्रा। अब फिर रचिन रविंद्रा की और विलियमसन की फॉर्म बहुत अच्छी रही है। तो the key to India winning would be to not allow Rachin Ravindra and this fellow Williamson to get a partnership going क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। दे रियली प्ले 50 ओवर्स क्रिकेट वेरी वेल। खास करके जो रचिंद्रा है ये तो मतलब ही लव्स आई थिंक प्लेइंग आईसीसी 50 ओवर इवेंट्स क्योंकि 5 सेंचुरियां कर चुका है ये मतलब इन जस्ट 2 टूर्नामेंट्स। एंड आई थिंक टुमारो दे माइट गो विद दिस फेलो कॉनवे इंस्टेड ऑफ विल यंग। और फिर जो अगर वो नहीं फिट होता मैट हेनरी तो इनके पास दो है कैसे बोलते हैं फास्ट बॉलर है बैकअप में जिनको ये इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक वो स्मिथ को शायद ये ट्राई करेंगे, नेथन स्मिथ जो है ना वो पहले भी इसको इन्होंने एक मैच खिलाया है, उसको शायद ट्राई करेंगे। बट इंडिया एवरीथिंग इज इन गोइंग फॉर देम, दे आर क्लिकिंग वेरी वेल, दे आर डूइंग वेरी वेल। एंड जो सबसे बड़ा एडवांटेज यार अगर न्यूजीलैंड के पास देखें दो अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, लेट्स से लाइक सैंटनर और ग्लेन फिलिप्स। आई थिंक इंडिया का इस वक्त जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो वही है जो मैं बार बार कहता हूँ कि यार 3 आपके स्पिनर्स ऐसे हैं, कैसे बोलते हैं 2 स्पिनर्स आपके ऐसे हैं जो कि प्रॉपर ऑलराउंडर्स है, जडेजा है, दिस फेलो अक्षर एंड देन हार्दिक also a proper all-rounder. So I think the pitch and conditions, given the pitch and conditions, given that India is unbeaten in this tournament, given the fact that they won the T20 World Cup last year, given the fact that they've been playing ICC events regularly now, ICC finals regularly now, I would go with India definitely. कि India मुझे लगता है कि ये फाइनल जीतेगी। और बाकी रही बात जी, देखें बात ये है कि बाकी तो आप कितनी भी बातें कर लें फाइनल से पहले आप बातें ही कर सकते हैं,
लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू परफॉर्म ऑन अ पर्टिकुलर डे। एंड आई ऑलवेज से कि फाइनल जो चीज़ होती है ना, ये हमेशा नर्व्स का खेल होता है। तो इंडिया का इतना एक्सपोजर है आईसीसी फाइनल्स में अब कि आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा कोई नर्व्स का खेल होगा इंडिया के लिए। और प्लस उनको पता है कि यार उनके पास बैटिंग डेप्थ बहुत है, 8 पे तो वो आता है खेलने के लिए। कैसे बोलते हैं, अगर आप आगे पीछे भी कर लें तो आप सिर्फ देखें कि लाइक यू नो द बैटिंग इज सो स्ट्रांग कि सिवाय शामी के, कुलदीप के और वरुण के, ये 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो बैटिंग मतलब उस तरह से प्रॉपर बैट्समैन नहीं है। रेस्ट ऑल प्रॉपर बैट्समैन हैव गॉट सेंचुरीज एंड ऑल, तो दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। बाकी यार और मतलब पाकिस्तान टीम में ज़्यादा ताल्लुक है, अब नई-नई चीज़ें आ रही हैं। अब एक आज खबर जो सर्कुलेट कर रही थी, वो ये कर रही थी कि भाई हुआ ये है कि जब ये इंडिया से हारे दुबई में, उसके बाद मैच के बाद रिज़वान ने टीम हडल बुलाया, तो टीम हडल बुलाया तो उसने उसमें कहा कि तुम लोग परेशान मत हो, क्योंकि अगर कोई चेंज होगा तो सेलेक्टर्स और कोचेज़ ही चेंज होंगे, प्लेयर्स को कुछ नहीं होना। अब मज़े की बात आप ये देखें कि ये बात लीक आउट होती है, ये हडल में जो बात हुई है। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट इन पाकिस्तान फ्रॉम अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, जो इससे पहले काफ़ी ऑथेंटिक स्टोरीज़ दे चुके हैं, ठीक है ना? फिर वो कहते हैं कि जी एक प्लेयर लीक आउट करता है ये खबर टू द सेलेक्टर, एंड सेलेक्टर आर नेचुरली नॉट वेरी हैप्पी विद व्हाट रिजवान हैज सेड, तो देन दे गेट इन टच विद द क्रिकेट बोर्ड एंड दे से कि यार ये क्या तरीका है, ये किस तरह से बात कर रहा है आपका कप्तान। अब उसके कुछ दिनों बाद क्या होता है जी कि रिजवान और बाबर दोनों बाहर हो जाते हैं T20 की स्क्वाड से। हारिस और शाहीन जो है वो वनडे स्क्वाड से बाहर हो जाते हैं। नसीम भी बाहर हो जाता है, ठीक है, वनडे स्क्वाड से। कामरान गुलाम भी बाहर हो जाता है। फिर आपका सऊद शकील भी बाहर हो जाता है वनडे स्क्वाड से, जो अभी न्यूजीलैंड जा रही है खेलने के लिए। उस और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रिजवान को T20 के कप्तानी से हटा के जो है सलमान अली आगा को बना दिया जाता है। तो एक चीज़ ज़हन में ज़रूर ये आती है कि क्या ये इन प्लेयर्स को एक सबक सिखाने के लिए ये चीज़ की गई है? ये जो इतनी बातें रिजवान ने की है हडल के अंदर, तो क्या एक मैसेज भेजा गया इन प्लेयर्स को, मतलब पाकिस्तानी प्लेयर्स को, कि भाई अपने उसमें रहो, क्योंकि वैसे ही तुमने कुछ नहीं परफॉर्म किया चैंपियंस ट्रॉफी में, तो इतनी बड़ी बातें मत करो। और ये शायद एक मैसेज भेजा गया है कि भाई अगर सेलेक्टर्स वल्नरेबल है, कोचेस वल्नरेबल है आफ्टर एनी बैड परफॉर्मेंस, तो प्लेयर्स को भी नहीं बख्शा जाएगा। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बट इट्स नॉट गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट व्हाटएवर इज हैपनिंग इन बिहाइंड द सीन्स। एंड आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग दिस ऑलवेज कि भाई बात ये है कि जब तक ये ड्रेसिंग रूम में हालात ठीक नहीं होंगे, ड्रेसिंग रूम में माहौल अच्छा नहीं होगा, तो फिर टीम कभी परफॉर्म नहीं कर सकती। तो आई थिंक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना, उनको सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ये चीज़ें सेटल हो। बाकी एंड दे हैव टाइम टू डू दैट। तीसरा यार, एक तो ये जो प्लेयर्स हमारे ना, इनको वाक़ई यार मीडिया में बात करने की, ग्रूमिंग की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड सम ऑफ द प्लेयर्स रियली हैव नो आइडिया ऑन हाउ टू व्हाट टू से ऑन मीडिया। अभी मैं देख रहा था मोहम्मद हारिस, जो मतलब जिसको सेलेक्ट हुआ है T20 स्क्वाड में। एक तो मोहम्मद आमिर साहब ने, अब आप ये देखें यार इन लोगों के फॉर्मर प्लेयर्स के कमाल, कि उन्होंने जो है मतलब कह दिया कि जी मोहम्मद हारिस को बनाओ पाकिस्तान टीम का कप्तान, और शमाली आगे की तो जगह ही नहीं बनती। मतलब मोहम्मद हारिस, जिसकी अपनी जगह अभी पक्की नहीं है, काफ़ी अर्से बाद तो पाकिस्तान टीम में आया है, अभी तो उसको पहले अपनी जगह पक्की करनी है, उसको वो कह रहे हैं जी कप्तान बना दो, ठीक है। शमाली आगा की आप बात करते हैं तो T20 में ठीक है, उसने अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, लेकिन वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुका है टेस्ट में और वनडे में। लेकिन मोहम्मद हारिस को पता नहीं क्या ऐसे भाई कैसे बोलते हैं, उस पे क्रिकेट बोर्ड की मेहरबानी है कि उसको इतनी कप्तानी पकड़ा दी गई है पाकिस्तान शाहीन, ज़ेब वरागी के, फॉर व्हाई नो वन नोज़। लेकिन एनीवे, बात ये है कि अभी तो फ़िलहाल जो है ना, वो सिर्फ़ अपनी जगह बना ले, वो बात है। लेकिन जिस तरह वो बातें करता है, और पहले भी जो ये टीम से बाहर हुआ था ना, मैं आपको बताता हूँ कि इसका ये जो आदत है ना ज़्यादा बोलने की और एटीट्यूड की, एटीट्यूड उसको अच्छा लगता है भाई जब आप एक प्रॉपर परफ़ॉर्मर हो, जब आप एक पक्के प्लेयर हो, जो मैच विनर हो, तो फिर एटीट्यूड भी लोग बर्दाश्त कर देंगे। लेकिन अगर आपने अभी अब आपने आपको एस्टैब्लिश कर रहे हैं, अभी आप सेट ही नहीं हुए हैं, तो फिर ये बड़ी बातें करना बेगाल है। अभी इन्होंने एक मतलब कल बात हो रही थी किसी जगह पे, तो वो इंटरव्यू में पूछा गया कि जी न्यूज़ीलैंड का टूर, तो वो जिस तरह बात कर रहा था कि वो जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, न्यूज़ीलैंड किसी को भी खिला दे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे और हम नए अंदाज़ से खेलें। ओ भाई, ये सब तुम्हें पता चलेगा जब न्यूज़ीलैंड जाओगे। अभी तो इतनी बड़ी बातें ना करो ना यार। अभी से इतनी बड़ी बातें करने की ज़रूरत ही नहीं है हारिस साहब। तो ये जो है ना हमारे पीसीबी को जो है, ये थोड़ा-सा इनको सिखाने की ज़रूरत है सीरियसली। बाकी शुभमन गिल ने एक बड़ी आज मज़े की बात की एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस इन दुबई। वो कहते हैं जी इंडिया इज़ नॉट वांट्स टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी बट इज़ नॉट डेस्परेट टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी। मेरी समझ में नहीं आया। शायद मुझे लगता है कि इंडियन बोर्ड को थोड़े से चंद एक इंडियन प्लेयर्स को भी समझाना चाहिए कि भाई क्या बोलना चाहिए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
बाकी यार ये अपना कैसे बोलते हैं, ये जो हडल की जो बात हो रही थी उसमें फिर शाहीन शाह का नाम आया है कि जी वो सुनता नहीं है और उसको जो प्लान दिया जाता है जो है वो उसको फुलफिल नहीं करता, अपनी मर्जी से बॉलिंग करता है। लेकिन एनीवे अभी तो ये चैंपियंस ट्रॉफी काफ़ी टाइम है, हम इस पे बात करेंगे। बट फाइनली वन थिंग, हमारे प्लेयर्स को कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि यार भाई आप जो है ना हर जगह जाके अपना नाम मत खराब करो। अभी ये 100 का कोई ड्राफ्ट वाफ्ट होने वाला है इसी महीने, कोई 44 पाकिस्तानी प्लेयर्स ने अपने आप को रजिस्टर कराया फॉर द ड्राफ्ट, जिसमें कुछ प्लेयर्स ने अपने, नसीम शाह साहब ने 1,20,000 पाउंड्स पे अपना वो रखा हुआ है, बिडिंग वो रखी है, मतलब प्राइज़ रखी है, कट ऑफ प्राइज़ रखी हुई है, ठीक है? कुछ और प्लेयर्स ने भी अपनी कट ऑफ प्राइज़ रखी हुई है। अब मुझे एक समझ में नहीं आ रही कि 100 जिस टाइम पे होगा, उस टाइम पे तो पाकिस्तान के अपने कमिटमेंट्स हैं यार, पाकिस्तान टीम के। और ये सलमान अली आगा हो गया है, या ये अपना कैसे बोलते हैं, शान मसूद हो गया है, या आमिर ये अपना क्या कहते हैं, नसीम शाह वगैरह, ये तो पाकिस्तान से खेलते हैं। तो आई डोंट नो यार, पाकिस्तान ये मतलब पूछ के करते हैं, नहीं करते हैं। अब इसमें जो होगा, अक्लमंदी बाबर रिजवान वगैरह ने की कि उन्होंने इस दफ़ा किया ही नहीं, शाहीन ने अप्लाई नहीं किया, इस दफ़ा एंटर ही नहीं किया ड्राफ्ट, इसलिए क्योंकि 100 में 10 स्पॉट्स हैं अवेलेबल सिर्फ, ठीक है? अब 10 स्पॉट्स में आई डोंट थिंक कि कोई भी इनमें से एक प्लेयर, शायद इक्का-दुक्का कोई हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई भी साइन अप होगा। तो आई मीन व्हाई अपने आप का क्यों अपना नाम खराब करते हो या अपनी रेपुटेशन खराब करते हो? ऐसे टूर्नामेंट में डालने की ज़रूरत ही क्या है आपको नाम, जिसमें आपको पता है कि बहुत कम चांसेस है कि आपको साइन ऑन किया जाएगा। इट्स बेटर कि कोई इंजरी वगैरह हो, किसी की रिप्लेसमेंट पे आप जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन वैसे यार 44 पाकिस्तानी प्लेयर्स का साइन ऑन करना, उसमें से फिर एक साइन हो तो कितना अजीब-सा ही लगता है यार। एनीवे, तो अभी के लिए इतना ही है भाई, कल फिर फाइनल है चैंपियंस ट्रॉफी का, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज़ मच एज़ यू कैन, इट हेल्प्स द चैनल ग्रो एंड योर कमेंट्स आल्सो वेलकम। तो कल आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ जी।